गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टैक्स। आज का हमारा टॉपिक है टैक्स। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स। मीनिंग ऑफ टैक्स क्या है? अ टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू द गवर्नमेंट विदाउट रिसीविंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। कोई व्यक्ति या संस्था एक कंपल्सरी पेमेंट करता है गवर्नमेंट को बिना किसी बेनिफिट के, डायरेक्ट बेनिफिट के। उनको इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या मिलता है? जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाती है, रोड बनाती है, एटसेट्रा। तो फीचर्स ऑफ टैक्स। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ टैक्स। तो सबसे पहला फीचर है इसमें कंपल्सरी पेमेंट। ये इसका भुगतान करना ही पड़ता है, कोई डिनाई नहीं कर सकता इसके लिए। और सेकंड है नो डायरेक्ट बेनिफिट। इनडायरेक्ट बेनिफिट सोसाइटी को मिलता है। नो डायरेक्ट बेनिफिट। तीसरा फीचर है इसका लिव बाय गवर्नमेंट। ये सरकार द्वारा लगाया जाता है, बाकी कोई नहीं लगा सकता ये टैक्स। फोर्थ है यूज्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर। ये सिर्फ पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है, पर्सनल किसी के लिए यूज नहीं किया जाता। फिफ्थ है लीगल इन नेचर। तो ये कानूनी है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या है, कब लागू हुआ इनकम टैक्स एक्ट? नाइनटीन 1961। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन के बारे में। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? फर्स्ट है रेवेन्यू जनरेशन फॉर पेमेंट। तो ये जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है गवर्नमेंट के लिए। और सेकंड रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। ये इनइक्वालिटी को कम करता है। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। फोर्थ है
कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज इकोनॉमी। फिफ्थ है एनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव है टैक्सेशन के। इसके बाद नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको क्लीन कर दूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो कितने प्रकार के टैक्स होते हैं हमारे पास? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट है डायरेक्ट, सेकंड है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्ट पेड किए जाते हैं गवर्नमेंट को, जैसे इनकम और वेल्थ टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्टली पेड किए जाते हैं, जो लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पर होते हैं, और इसका बर्डन जो है वो कंज्यूमर पर शिफ्ट होता है, जैसे जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी। तो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले बेसिस, फिर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब हम डिफरेंस करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। सबसे पहले इनका मीनिंग। तो मीनिंग डायरेक्ट टैक्स में जो है वो पे डायरेक्टली ऑन इनकम एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट, और ये क्या है? पेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और इसका बर्डन, दूसरा बेसिस है, बर्डन के बेस पर ये दोनों डिफरेंट हैं। जैसे ये अपना बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता, तो कांट शिफ्टेड, और ये शिफ्टेड टू कंज्यूमर। थर्ड एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। और इसका एग्जाम्पल है जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी।
इसके बाद है इक्विटी। तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो मोर इक्विटेबल है और ये लेस इक्विटेबल है। तो ये डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में। अब हम करेंगे इम्पोर्टेंट टैक्स टर्मिनोलॉजीज। तो अगला टॉपिक है हमारे पास इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ टैक्स। तो टैक्स में कौन कौन सी टर्म यूज की जाती है? सबसे पहले एसएससी। तो एसएससी कौन होता है? एनी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स। और सेकंड टर्म्स है प्रीवियस ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न। जैसे हम 2025 में टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर की इनकम अर्न जो हुई होगी उसके बेस पर हम टैक्स लगाते हैं। जैसे 2024 से 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025 तक जो इनकम अर्न हुई है उसको हम प्रीवियस ईयर इनकम कहते हैं। तो प्रीवियस ईयर इनकम के ऊपर हम टैक्स लगाते हैं। थर्ड है असेसमेंट ईयर। तो जिस साल हम टैक्स लगा रहे होते हैं उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर है 2024 टू 25 और असेसमेंट ईयर हुआ 2025 टू 26। तो ये टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद पर्सन, फोर्थ है पर्सन। तो पर्सन कौन कौन हुए? इंडिविजुअल, हिंदू, फैमिली, फर्म, कंपनी, एओपी और बीओआई लोकल अथॉरिटी, ये सब हुए पर्सन। और इनकम सैलरी, बिजनेस प्रॉफिट, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, ये सारी क्या हुई? इनकम। फिर इसके बाद हम चलेंगे 5 हेड्स ऑफ इनकम की तरफ। तो हेड कौन कौन से हैं इनकम के? अब चलते हैं 5 हेड की तरफ। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम। कौन कौन से हेड हैं इनकम के? सबसे पहले है
इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकेंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और थर्ड है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस। और दो फैशंस। फोर्थ है कैपिटल गेन्स। फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड हैं। सबसे पहले टैक्स लगता है इनकम के ऊपर, जो हमारी सैलरी है उसके ऊपर। फिर हमारी हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें हम जितना अर्न कर रहे होते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। फिर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस में या प्रोफेशन है कोई हमारा, उसमें कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी इनकम टैक्स के अंडर आता है। फिर कैपिटल गेन, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, यानी टैक्सेशन प्रिंसिपल्स, जो कि एडम स्मिथ ने बताए हैं। यानी प्रिंसिपल, टैक्सेशन प्रिंसिपल। जो किसने दिया है? एडम स्मिथ ने। तो क्या क्या प्रिंसिपल हैं? सबसे पहले कैनन ऑफ इक्वालिटी। टैक्स अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू पे। जितना एबल होगा उतना टैक्स पे करना पड़ेगा, ना कि किसी की इनकम 10,000 है और उसके ऊपर हम टैक्स लगा दें, तो ऐसा नहीं होता। इनकम के हिसाब से टैक्स लगता है। ज्यादा इनकम है तो ज्यादा टैक्स, और कम इनकम है तो कम टैक्स। कैनन ऑफ सर्टेनिटी। इसमें क्या है? क्लियर रूल्स है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और थर्ड कैनन ऑफ कन्वीनियंस। easy to pay like TDS, टैक्स डिडक्शन सोर्स से डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया जाता है। कैनन ऑफ इकोनॉमी, collection cost should be less, collection cost should be less। तो जो हम इनकम टैक्स को कलेक्ट करते हैं तो उसको भी, उसकी लागत जो है वो कम आनी चाहिए। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सेशन।
इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्सेशन। तो सबसे पहले प्रोवाइड्स फंड्स फॉर गवर्नमेंट के लिए इनकम टैक्स जो है फंड रेज करता है। सेकंड है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है टैक्स से। लाइक रोड, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। और थर्ड है हेल्प इन रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फोर्थ है प्रमोट वेलफेयर स्टेट। तो ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंस है टैक्सेशन की, तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इनकम टैक्स का अगला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।